हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले हम देखेंगे जनरल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, उसके लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी लग रही है कि मुझे कि आप ना किसी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप उसको अपने तक रखना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप उस एनर्जी में इन्वॉल्व हो गए तो मे बी आप बह जाएंगे कहीं ना कहीं गुस्से में या कन्फ्लिक्ट में, या और लोग उसका एडवांटेज ले लेंगे आपके, स्पेशली आपके एक्सप्रेस करने का, आपके बात करने का, और मे बी आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। तो आप एक लोनली स्पेस में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप मी टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे आप इमोशनली विड्रॉ करके अपनी लाइफ के बारे में इमोशन से हट के थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को देख सकें, या जस्ट एक मी टाइम या एक ऐसा टाइम, लोनली टाइम जिसमें भी कुछ भी करना नहीं है, सोचना भी नहीं है, बस उसको उस टाइम में बस जाना है और उसको देखना है कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा एक टाइम नहीं होता कि जहाँ पे बस हम एक स्पेस में चले जाते हैं, बस एक शेल में चले जाते हैं। उस शेल में से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा कि क्या हम करने लगे हैं। तो यहाँ पे वो इमोशनल विड्रॉल में कोई ना कोई है, और यहाँ पे में भी आपकी इच्छा हो रही है फिर से एक मूवमेंट में आने की। ये एक स्टिलनेस की एनर्जी है, ये एक मूवमेंट की एनर्जी है कि आप मूवमेंट में आने से में भी डर रहे हैं। ओके, इस स्पेस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इस जोन में जाएंगे तो यहाँ और लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अगेन अपने मी टाइम को सोच कर चलें, और आपका मन हो तो ही आप इस मूवमेंट को लेकर आए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे बी आप इस जोन में काफ़ी समय से रह चुके हैं, तो आप अपने इनर कन्फ्लिक्ट को अपने से ऑनेस्टली डिस्कस करें। ओके, इट कैन बी योर ओन इनर कन्फ्लिक्ट कि आपके अंदर जो दुविधाएं चल रही हैं, अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप इस जोन से निकल आएंगे। मे बी यहाँ पर अगर आप काफ़ी टाइम से हैं तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि अगर आपको इस जोन से निकलना है तो एक ट्रू कन्वर्सेशन आपको अपने आप से करनी चाहिए। ओके, एंड इट कैन बी यहाँ पे मे बी और लोगों की एनर्जी रह सकती है, और लोगों के साथ आपका स्ट्रेसफुल ये मंथ रह सकता है, तो अवॉइड ही करें। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे आपको कोई डिसीजंस ना लेने पड़े, या जहाँ पे एटलीस्ट आपको कोई ड्रामा को एंटरटेन ना करना पड़े। ओके, सो यस, दिस वाज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, let's see what your person is thinking about you. We have 9 of cups. Okay, 9 of cups बहुत आ रहा है आजकल रीडिंग्स में। We have 6 of cups, 6 of coins, 2 of coins and temperance. ओके, इट कैन बी कि ये पर्सन की काफ़ी लाइकिंग है, काफ़ी इंटरेस्ट है इनको, मे बी इस पर्सन ने एक्सप्रेस भी किया हाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू इन पास्ट,
एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है मे बी कि ये और एफर्ट कर सकते थे, ये और बेटर कर सकते थे, ठीक है। तो मे बी इस चीज़ का जजमेंट ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैलेंस सिर्फ ये नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, इट इज़ अबाउट देम सेल्फ ऑल्सो, कि ये अपनी उन जो भी डिस्टर्बेंसेस इनकी तरफ से हुए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, या जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन में भी नहीं आगे बढ़ पा रही है, सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, जो भी आप लोगों की एनर्जीज आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे मे भी ये पर्सन समझ रहे हैं कि दे कुड हैव डन बेटर। ओके, तो ये अगेन दोनों ही कार्ड्स बैलेंसिंग की बात करते हैं, बट ये बैलेंसिंग की बात करते हैं कि मंडेन, कि आपको ये पर्सन बेटर ट्रीट करते हैं समथिंग। बट यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी है जो कि पीस, हार्मनी, पेशेंस की बात करती है, कि ये पर्सन पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंटली चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और अगेन अगर आपके साथ कोई जेन्युइनली इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो पर्सन अपना समय आपको ज़रूर देगा, या खुद भी वो समय अपने लिए निकालेगा कि वो देखे कि उसकी तरफ से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे मे बी को सेपरेशन वाली एनर्जी हो सकती है लिटिल बिट, बट इट इज़ लाइक इट इज़ समथिंग फ्रूटफुल, कि जहाँ पे मे बी आप लोग समझ पा रहे हैं कि चीज़ें सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या इस लव को एक केयर के साथ एक हैंडल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मे बी यहाँ पे पास में एक रेसिप्रोकेसिटी या केमिस्ट्री रही है। ओके, यहाँ पे जेन्युइन अफेक्शन और जेन्युइन फीलिंग्स एक दूसरे के साथ रही हैं, तो मे बी आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और स्टिल यू आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस, कि अपने आप को जब तक आप एक हेल्दी स्पेस में नहीं पाते हैं तब तक आप सामने वाले को वो हैप्पीनेस नहीं दे पाते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ राइट पर्सन, और ये मे बी कुछ लोगों के लिए माइनर हो सकता है कि जस्ट थोड़े से समय के लिए बात नहीं हो रही है, या जस्ट आप एक दूसरे को आपका स्पेस दे रहे हैं या स्पेस चाह रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई 9 ऑफ कप्स इज हियर? वी हैव जस्टिस। ओके, जस्टिस अगेन टॉक्स अबाउट फेयरनेस, कि कितनी फेयर आप लोगों की एनर्जीज आपस में रही हैं, फेयरनेस रही है यहाँ पर। और मे बी इस पर्सन ने आपको काफ़ी फेयरनेस के साथ डील करा है। फेयरनेस मतलब सच के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कि आपके साथ कोई कुछ गलत ना हो, या आपको कुछ ऐसा गिल्ट में ना ले आए, या आपको मे बी जेन्युइनली इस पर्सन ने कहा हो कि दे नीड टाइम। एक जेन्युइनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है जस्टिस के साथ। और मे बी पास्ट में अगर आपकी कुछ थोड़ी एनर्जी इस तरह से रही जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, तो वो इम्प्रूव ये पर्सन ज़रूर कर रहे हैं, और वो कार्मिक साइकिल्स डिसॉल्व हो रही हैं। मे बी आप लोग कॉन्शियसली अब इस कनेक्शन को हैंडल करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई 6 ऑफ कॉइंस इज हियर। वी हैव चैरियट। यस, जो एफर्ट इस पर्सन ने डाले थे, मे बी दे आर प्लानिंग टू गिव यू 10 फोल्ड, और उस चीज़ में एफर्ट डालना और अच्छे से। अगेन कैंसेरियन एनर्जी होता है चैरियट, तो यस, इट इज़ अबाउट इमोशंस, इट इज़ अबाउट फीलिंग्स, इट इज़ अबाउट गोइंग वो फुल ऑन इमोशन की वेव लेके आगे बढ़ना, एडवर्सिटीज़ को देखते हुए, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको हैंडल करते हुए, और एक विनिंग वाली एटीट्यूड रखना कि इस चीज़ को करना ही है। ओके, लेट्स सी व्हाई 2 ऑफ कॉइंस इज हियर। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ में भी, तो इट कैन बी कि आपने में भी एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखा किसी चीज़ को लेके, बाउंड्रीज को लेकर, या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपने इस पर्सन को अप्रोच करा है कि भाई आई वॉन्ट दिस इन द कनेक्शन। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग इट कि मे बी यू आर राइट समहाउ, और मे बी कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा एक फेमिनिटी में लेकर आए, कि ये चीज़ और प्यार से, या और रिसेप्टिव, या और एक टॉलरेंस लेकर आए। ठीक है, लेट्स सी व्हाई टेम्परेंस इज हियर। वी हैव एस ऑफ कॉइंस। यस, दे आर काइंड ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, और काइंड ऑफ टेकिंग देयर टाइम। ठीक है, इतना बड़ा कोई एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले जैसे इंसान सोचता है, समझता है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट करना है आपके साथ, और इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज रह सकती हैं।
ओके ये काफ़ी मेच्योर वाली एक वाइब है, इमोशंस आर देयर बट एक मेच्योरिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, व्हाट इज ऑन देयर माइंड और व्हाट दे आर फीलिंग. वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. ये पर्सन अपनी हीलिंग पे, अगेन यहाँ पे सैजिटेरियस की वाइब इस तरह की है कि ये पर्सन अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं. दे वांट टू फील गुड. ओके दे आर लाइक रिस्पॉन्सिबल अबाउट देयर वर्क ऑल्सो, कि इनकी लाइफ में या ये एक एज अ पर्सन कैसे अपीयर हो रहे हैं इस कनेक्शन में, या आप इन्हें कैसे देख रहे हैं, सब कुछ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए अपने आप को ये हील करना चाहते हैं. आपको भी एक स्पेस, एक रूम देना चाहते हैं कि वेयर यू कैन जस्ट बी. और जब आप इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ दोबारा से इन्वॉल्व हों तो एक हैप्पीनेस के लिए, एक लव के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कि हाँ भाई जाने नहीं देना सामने वाले पर्सन को. ओके कहीं ना कहीं ये वो मैच्योर स्पिरिचुअल वाइब्स यहाँ पे मुझे लग रही हैं कि यू आर ऑल्सो मेकिंग दैट बैलेंस विद देम. कहीं ना कहीं जेन्युइन सपोर्ट एंड केयर है. मे बी आप लोग टच में हो सकते हैं बट देर इज अ काइंड ऑफ सेपरेशन दैट इज मेकिंग दिस इवन बेटर. ओके लेट्स सी. We have freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Again इस पर्सन की अपनी हीलिंग और अपनी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है और दे अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी पर्सन को फ्रीडम देना, क्योंकि फ्रीडम इज़ लव. अगर आप किसी को फ्री नहीं छोड़ रहे, अगर आप किसी को कंट्रोल करके प्यार करना चाह रहे हो, लाइक गाना भी है ना, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी. ओके तो यस यहाँ पे वो फ्रीडम, एक दूसरे को फ्री छोड़ दीजिए आज़ाद चिड़िया की तरह. ओके जिसको आपके साथ रहना होगा वो रहेगा, जिसके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहेगा. ओके ऐसे इंडिया में या हमारे बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं है बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट थिंग के यस जेन्युइन लव तो यही है कि आप सामने वाले की एक उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढें, उसकी फ्रीडम में उसको जीने दें. ओके और सबसे बड़ी बात, खुद के लिए भी वो स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे आप फ्री हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ एक पीपल प्लीजिंग या उस पर्सन को प्लीज करना है, उसको ये नहीं लगना चाहिए, उसको वो नहीं लगना चाहिए. इस एनर्जी से हटकर बी हैप्पी ऑन योर ओन. ओके एंड अगेन इट इज़ नॉट कि आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं है, बट it should be for support, it should be for care, it should be for betterment. ये नहीं नीड नहीं. ओके कि नीड है सामने वाले के लिए, आप नीडी हैं. नीड्स आर ऑल्सो देयर बट स्टिल एक हेल्दी वे में. ये नहीं कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, जी ही नहीं पा रहे हैं. ओके एंड देन वी हैव हैप्पीनेस. आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. तो यस ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में पाकर हैप्पी हैं बट दे वांट टू एंजॉय दिस ये डॉल्फिन की एनर्जी, दिस प्लेफुलनेस विद यू एंड ऑल्सो इन देयर लाइफ. ओके लेट्स सी वन एनिमल स्पिरिट मैसेज फॉर योर एडवाइस एंड then we are good to go to end this reading. Okay बैलेंस ही बैलेंस हो गया है. वाटर ड्रैगन बैलेंस. तो अगेन यहाँ बैलेंस नीड्स टू बी देयर. ओके वाटर ड्रैगन अगेन फायर एनर्जी की बात करता है कि अगर आपका पैशन भी है किसी के लिए तो दैट पैशन शुड ऑल्सो बी लाइक वो पैशन कंसिस्टेंटली रहे. ठीक है पैशन ये नहीं है कि आज है कल नहीं है, अभी 2 महीने हैं फिर नहीं है. इफ़ इट इज़ देयर, इफ़ इट इज़ दिस पैशन कंटिन्यूज ओवर दिस सेपरेशन एंड वो सेपरेशन को वो जी कर उस सेपरेशन में वो मैरिनेट हो रहा है और उसको एक फ्लेवर मिल रहा है और वो बाद में फिर आप एंजॉय करते हैं, उसको सेवर करते हैं, तो दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग. तो यस वो बैलेंस से वो चीज़ें हैंडल होती हैं. वो पैशन भी एक ऐसे वे में होना चाहिए कि इट इज़ देयर फॉर एवर, इट इज़ देयर बिकॉज यू पीपल एन्जॉय इट. इट इज़ नॉट जस्ट कि एक हाई और एक लो, हाई लो वाला नहीं, इट इज़ देयर एंड इट इज़ ग्रोइंग. ओके
तो yes, this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.